आज फिर सुअवसर आ गया। मैं आर्ट ऑफ गिविंग AOG डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा गौरीश अपने चैनल पर अपनी पुस्तक गीतायनी से गीता ज्ञान का प्रारंभ कर रहा हूँ। और इस गीता ज्ञान में जीवन के विविध प्रसंगों पर जिसके की आवश्यकता जन जन को है, उसका समाधान आप इससे प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्यात्म का सार है। मानव चरित्र के उद्भव एवं विकास में दिनकर पथ है तथा विभिन्न योगों का एक समुच्चय है जो व्यक्ति को कर्म भक्ति ज्ञान का सद्मार्ग प्रशस्त करता है। इस परम पवित्र वचनामृत दुग्ध का दोहन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मूल रूप से अर्जुन के निमित्त किया गया था। इसके पान से शुद्ध बुद्ध मानवों को परमानंद और परम शांति व सद्गति प्राप्त होती है। गीता महाभारत ग्रंथ का अभिन्न अंग है। भगवान वेद व्यास की प्रगल्भ प्रज्ञा अपनी समस्त गहराई के साथ मानव के कल्याण हेतु श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में प्रस्तुति हुई। श्री वेद व्यास ने महाभारत में गीता वर्णोपरांत इसलिए तो कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य है शास्त्र विस्तरय, या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्यना द्विनिः मृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को सभी प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना पुण्य कर्तव्य है, जो स्वयं पद्नाम भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, स्वयं श्री भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। आशा है पाठकगण इस प्रतिभित प्रकाट्य रचना से अभिभूत होकर अपने जीवन को जीवन दे सकेंगे, कारण यह प्रस्तुति गीता सार है जो स्वयं प्रेरित नहीं प्रभु प्रेरित है। गीता के उपदेशों को डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश जी ने अपनी संकल्पित अवधि में बहुजन हिताय प्रभु प्रेरणा से मात्र 15 दिवसों में सरल 180 दोहे चौपाइयों में वर्णन करने का प्रयास किया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देवे नमः। ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमः। और अब प्रस्तुत है विनय। भगवते वासुदेवाय। बंदौ गणपति सरस्वती चरिणा, जिनकी कृपा सुर मुनि जग वरिणा, जिनके चरण संभव के दाता, मुदे मंगल में सौख्य प्रदाता। उनके चरण कमल चित लाऊं, जन्म जन्म के पाप नसाऊं। माया मोह जग अति विकराला, तनिक न संशय लागे ग्याला। सुमरि सुमरि वसुदेव भगवाना, करन चहूँ निज में कल्याणा। गीता ज्ञान सब शास्त्र प्रधाना, वेद व्यास जेहि सहज बखाना। एहि तीरथ जग जीवन मूला, भव तरनी सब साधन कूला। श्रुति स्मृति वेदांत बखाना, गीता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समाना। मैं मति मंद पार का चाहूँ, वेद व्यास गीता अनुसरहूँ। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनाऊँ, निज मन बुद्धि विवेक जगाऊँ। दारा भगिनी सुत बहु, सुत अनुज पितुमात।
कंचन माया मोह मद सुख दुख जीवन गाथ। तन पतित पावन पात की नीच कर्म के अंग। चंचल मन रत वासना ना जाने सतसंग। हो जो कृपा यदुराज की सुख बरसे तन ठाव। आंगन सूखा ना रहे हरा रहे मन गाँव। मनमोहन की मोहिनी अस अंतर समाही। जैसे उतरनी तरंग तट चूमहि चुमकत जाही। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उस समय दिया था अर्जुन को, जब अर्जुन विषाद में डूबा हुआ था। विषाद भी कैसा? विषाद ऐसा कि वह उसमें युद्ध में खड़े होने से वह कँप रहा था, उसका मन डूब रहा था। वो इसलिए डूब रहा था कि वो युद्ध करने किससे जा रहा था? युद्ध करने वह अपनों से ही जा रहा था। आज की विसंगति भी यही है, प्रत्येक प्राणी युद्ध अपनों से ही युद्ध कर रहा है। तो इस गीतायनी के अंतर्गत अर्जुन का विषाद योग हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। 5000 साल पहले लिखी गई, कही गई यह गीता आज हिंदू संस्कृति के लिए एक प्रमाण है। और इस गीता में किसी भी समस्या का हल प्राप्त होता है। विषाद योग के अंतर्गत जैसा कि अभी मैंने कहा वैसा ही इसमें है। अर्जुन कहता है, संजय एक ऐसा पात्र है जो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि होने के कारण वह सारा युद्ध क्षेत्र का वर्णन करता है। पहले संजय की बात सुने। लख कुल के 6 दोष को अर्जुन हुआ गंभीर। दोष निवारण के लिए कहा पार्थ यदुवीर। गांडीव तज अर्जुन गया रथ पीछे तत्काल। शुभाशुभ परिणाम लख विनय कीन प्रतिपाल। फिर श्री कृष्ण जी से जब अर्जुन ने ये पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे को तो बस में नहीं हूं मैं, और मैं बस में नहीं हूं, और मेरा हृदय कांप रहा है, और इस प्रकार से जब विकल होता है तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, वंशनाश के दोष ये, पाप कर्म के जाल, मित्रद्रोही बुद्धि पतित, परे लोभ के गाल। ये सब जितने भी हैं अपने ही कर्मों के द्वारा मारे जाएंगे, अपने ही कर्मों के द्वारा ये इसी स्थिति में है कि तू इनसे युद्ध कर, क्योंकि पाप को नष्ट करना ही धर्म होता है। ये अर्जुन विषाद योग का बात थी। हम जन जन में इसी प्रकार से मित्र दो बुद्धि हमारी पतित है, लोभ के गाल में हम भी पड़े हुए हैं। इस लोभ के गाल के कारण ही हम दुखी हैं, और इस दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी किस प्रकार से उपदेश देते हैं। सांख्य योग के अंतर्गत बताया गया है कि हे यदुपति, अर्जुन फिर पूछता है कि हे यदुपति यदुराज, तुम कहो मुझसे वह ज्ञान जिससे हो मुक्ति सुलभ, मिटे मोह अभिमान। ब्रह्म जीव अरु त्याग का तत्व कही ऐसा नंद, क्या है माया आपकी कहिए सुख दुख चंद। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, जो सार मैंने पहले वर्णन किया था, तुम्हें समझाया था, उसको फिर से सुनो। सांख्य ज्ञान के अंतर्गत देह ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। देह ज्ञान, देह की उत्पत्ति कैसे हुई
इस सृष्टि में ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की, ये संपूर्ण सृष्टि ही 5 तत्वों से निर्मित है। और ये 5 तत्व जो हैं ये ही मनुष्य का शरीर भी बनाते हैं, मनुष्य की प्रकृति भी बनाते हैं, मनुष्य का चरित्र भी बनाते हैं, और पूरी सृष्टि में जितनी भी चैतन्यता है वो इन सब चीज़ों से ही व्याप्त है। तो इसके लिए जीवन रचना सूत्र है ये जीवन रचना सूत्र जो है, जीवन रचना सूत्र को सुनो ध्यान लगाए, अनिल अनल जल नवधरा देह तत्व ठहराए। तो इसमें अनिल अनल, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। तो 5 तत्व ये जो अनिल है और जल है, नभ है और धरा है, इनसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। जब हम दृष्टिपात करेंगे तो इसमें 4 तो हमें दिखाई देते हैं। जैसे 4 हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं। धरा क्या है? हमारी देह जो है, जो ऊपर से दिखाई देती है, चमड़ी जिसका नाम है, वो हमारी धरा है। और इस प्रकार से जो दूसरा अनिल जो है, अनल वायु जो है वो अनिल है, और वायु हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। अनिल अग्नि जो है हम अपने महसूस करते हैं, ताप के बिना हमारा शरीर, अगर हम ताप नहीं रहे तो हम मृत शरीर घोषित किया जाता है। तो और नभ जो है ये आकाश है, ये आकाश तत्व प्रमुख तत्व है। इस तत्व के कारण ही मनुष्य जो है मनुष्य बन सकता है, और मनुष्य जो है दानव बन सकता है। इस तत्व को समझने के लिए ही सारी बात है। ये जीवात्मा जो नभ जो है, ये जीवात्मा का एक स्वरूप है। अब आप ये देखें, अपन ये देखें कि आत्मा अमर है जीव की, नष्ट देह हो जाए, रहे अविनाशी अंश मम, हास कभी ना पाए। चोला बदले आत्मा मेरे कहे अनुसार, इस तन से उस देह में करती रहे अवसार। आत्मा कटे न शस्त्र से, जले न पावक माहे, सुखा पावन शक्ति नहीं, लेना होत जन्मा है। पूर्व जन्म अव्यक्त, सब पूर्व जन्म जो है हमारा हुआ है वो अव्यक्त है, और मरने के बाद भी ये अव्यक्त रहेगा। बीच में, इसके जीवन और मृत्यु के बीच में ये जो है व्यक्त कहलाता है, जिसको जो दिखाई देता है, किसने क्या काम किया, कैसे किया, कैसा था, इस बात का व्यक्त है। और कारण जो है, इसी बात का कारण ही दुख का कारण बनता है। इस प्रकार से सुख और दुख की प्रगति होती है, सुख और दुख प्राप्त होता है। प्राणों के संचार से जो प्राण आते हैं, प्राणों के संचार से जीवन गतिमय होए, दुख सुख माया फेर में जीवन जीवन खोए। दुख सुख कर्म प्रधान है, जानो तुम यह मर्म, श्रवण नयन इंद्रिय सुख, आत्म कर्म सुधर्म। आत्म कर्म सुधर्म, आत्म का कर्म जो है वही सुधर्म है। अब इसमें देखने की बात यह है, समझ में बात ये आती है कि हमारे देह में श्रवण माने कान, नयन माने आँख, और इसमें ये इनका स्थान बड़ा प्रमुख है, और यही सुख दुख के कारण है। वैसे हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये ही हमारे सुख दुख का कारण है। कर्मेंद्रिय इसमें सहयोग करती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दुख सुख कारण जान ले, श्रवण नयन के तीर, दृढ़ता से दुख सुख सहें वे ही योगी वीर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वीर कौन कहलाएगा? वीर वही कहलाता है जो दुख और सुख को में दृढ़ता रखे, पक्का इरादा रखे, डटा रहे, वही क्या कहते हैं, सच्चा वीर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें गीता में ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें संसार के लोगों को ये बताना है कि दुख से घबराओ नहीं और सुख में प्रफुल्लित मत हो। दुख को सहन करने की शक्ति रखो, क्योंकि ये हमारे कर्मों का ही
देन है। अगर हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसके कारण हमको दुख हुआ है, तो कुछ कर्म हमने ऐसे भी किए हैं जिसके कारण हमें सुख प्राप्त होता है। इसलिए इसको दृढ़ता शब्द जो है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ कर्म करने के लिए हमें दृढ़ता रखना, इच्छा शक्ति रखना, ये बात बहुत जरूरी है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जब ये दोनों अध्याय सुना दिए, तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान योग का भी उपदेश दें, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ और अज्ञान के कारण मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि युद्ध कैसे करूँ। दारा भगनी सुत बहु सुत अनुज पितुमात कंचन माया मोह मद सुख दुख जीवन का। श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि सुख दुख तो है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है दारा भगनी सुत बधु सुत अनुज पितुमात, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। दारा स्त्री, बहन, पुत्र, बहू, बेटा, भाई, पिता और माता, ये सब जो हैं ये रिश्ते। और इन रिश्तों को ये क्या चीज़ है? कंचन माया मोह, कंचन मन सोना के प्रति मोह, मद उससे जो घमंड हो जाता है कि मैं इतना अमीर हूँ, सुख दुख जीवन का, ये सब चीज़ें ही हमारे सुख और दुख को बताती हैं। तो सुख दुख के ये कारण हैं। अगर ये सब ना हो तो सुख दुख भी ना हो। इस बात के लिए वो कहते हैं कि रिश्ते नाते टूटते देह प्राण के अंग। ये कब टूटे से हैं? जब हम देह से प्राण चले जाते हैं, तब ये रिश्ते टूटते हैं। और जाते अंकुर कर्म के जीव जीव के संग। ये जो अंकुर है ना, जो हम कर्म करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, उसके जो कर्म हैं, जो उसके जो अंकुर हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल पिता की तरह मिल रही है, या इस बच्ची की शक्ल इसकी माँ पर गई है, इस प्रकार की बात आती है। जो कुटुंब के मोह में नहीं पार्थ है सार, कुटुंब के मोह में अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सो कुटुंब के मोह में नहीं पार्थ है सार, जीव फंसे जो मोह में जीवन दुख आगार। अगर मोह के प्रति बात कही है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही सबसे खराब चीज़ है, मोह छोड़ देना चाहिए। अगर मोह है तभी सब चीज़ें हैं, अगर मोह नहीं है, अपना काम करते रहें तो कोई बात नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये मानुष चतुर विकार है। मनुष्य के 4 ही विकार हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। ये कैसे दबें? इनके दबाने के लिए तरकीब क्या है? कितनी अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दबे कठिन तप योग से। दबें, ये कैसे दबेंगे? कठिन तप योग से सकल मोक्ष के भार। ये मोक्ष के लिए भार स्वरूप हैं। तो सबसे पहले बात क्या आई? इन सब को ही दबाना तप है, और अगर इसको दबाते हैं तो वही योग है। कुभोग सुख ऐश्वर्य का होता ना फल नीक। कुभोग सुख ऐश्वर्य का, हम अपने कोई भी भोग करते हैं तो उसका सुभोग होना चाहिए, कुभोग नहीं। उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। अगर हम गलत उपयोग करते हैं उसका, तो उसका परिणाम दुख में बदलता है। सुख, ऐश्वर्य, ये सब चीज़ें जो हैं, इनका फल जो है ठीक नहीं होता। विविध कर्म रत जीव ये हटता जाता लीक।
विविध कर्म करता रहता है जीव पूरी जिंदगी में मृत्यु तक, और वो अपने लीक से हटता जाता है, तृष्णा उसकी बढ़ती चली जाती है, और इस प्रकार से वह कंचन के मुंह में पड़ जाता है। सुन, प्राणी कर्म कुकर्म का जब ना रखता ध्यान। प्राणी अपने कर्म कुकर्म का, उसे भान तो रहता नहीं है मैंने कुकर्म किया है या अच्छे कर्म किए हैं, उसे भान नहीं है। वो अपने सोचता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कुकर्म का प्राणी कर्म कुकर्म का जब ना रखता ध्यान, 84 के फेर में जीव पहुँचता। तो 84 योनियों में मृत्यु पर्यंत उसको भटकना पड़ता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होती है, और वह जीव जो है तरह तरह की योनियों में भटकता है। अगर कोई, अब इसको विस्तार से यदि अपनी भाषा में कहें समझाने के लिए, तो यदि हमने चोरी की है तो चोरी करने वाले जानवर भी होते हैं। कौन से जानवर होते हैं बताइए? अगर आप कहेंगे कि बिल्ली होती है तो हाँ, बिल्ली चोरी होती है, चुपके से आती है, तो ये चोरी करने वालों की गति ये होती है। और इसी प्रकार से कुत्ता जो है, कुत्ता भी यही काम करता है। कुत्ता रक्षक होता है, लेकिन वो अपने उसमें जो है घेरे में ही रहता है, अपने लोगों के बीच में ही रहता है, अपने ग्रुप बनाता है, और इस प्रकार से वो कुत्ते की योनियों में जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। सुख दुख शोकानंद, अब इसका वो क्या है, परिणाम क्या है, किस प्रकार से हम इसको वो कर सकते हैं? प्राणी, एक बात और कि प्राणी कर्म को कर्म का जब ना रखता ध्यान, 84 के फेरे में जीव पहुँचता आन। सुख दुख शोकानंद में, अब इसका उपाय बहुत अच्छा है। सुख में, दुख में, आनंद में मन को ले जो साध। ये जो मन है, इसको ये जिसने साधन कर लिया, साध लिया, वो निश्चित कार्यों के लिए पाए पुण्य अगाध। निश्चित कार्यों के कामों के लिए, निश्चित कामों के लिए वह पुण्य जो है प्राप्त कर लेता है। उचित नहीं, उचित यही है प्राणी को क्या? अब ये मनोविकार हैं, जितनी भी बातें बताई हैं ये सब मनोविकार हैं। इन मनोविकारों को दूर करने के लिए क्या करे प्राणी? उचित यही है प्राणी को तज दे मनोविकार। जितनी भी चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, कुकर्म हैं, इनको छोड़ दे। नष्ट न होवे सत्य सुख, लेकिन क्या चीज़ नष्ट नहीं होना चाहिए? केवल सत्य और सुख, सत्य रूपी सुख नष्ट नहीं होना चाहिए। और जग जो है मिथ्या व्यवहार है, जग संसार जो है मिथ्या है, जगन मिथ्या कहा गया है इसको। तो ये इस प्रकार से जो है जगन मिथ्या व्यवहार जो है ये जगत है, संसार है, संसार झूठा है, ये कल्पना मात्र है। ज्ञान योग के बाद अब प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, किस प्रकार के कर्मों से हमें लाभ होता है, किस प्रकार के कर्मों से हमें सद्गति प्राप्त होगी, किस प्रकार के कर्मों से हम पापों में घिर सकते हैं। तो कर्मयोग के अंतर्गत इस बात को अपन जान सकते हैं। कहा है कि कर्म करे अस चित्त दे, साधे मन की डोर, प्रतिफल अभिलाषा तजे, जीवन मृत्यु छोड़। ये जो अभिलाषा है, ख्वाहिश, ये जो ख्वाहिश है या अभिलाषा है, ये ही जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। इस अभिलाषा के कारण ही हम अपने जीवन में सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इसको, अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अभिलाषा जब भी पूरी होती है जब हम अपने मन की डोर को साध लेते हैं। इसीलिए कहा है कि मन के मारे मोक्ष है, मन के मारे मान, भवबंधन के नाश का सूत्र तू अनुपम जान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मन के मारे मोक्ष है, इस मन को मारना ही मोक्ष है। मन बड़ा चंचल है। कैसा है मन?
कि मन रथ के चंचल तुरंग, कठिन साधे आधीन, प्रतिपल ही देखत रहे, क्या संयम सार्थ प्रवीण। तो मन जो है, मन को बस में करने की ये रीति है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं मन कैसे बस में करें, तो मन को बस में करने का ये सूत्र गीता में है। तो इस प्रकार से मन को आप बस में कर सकते हैं। विद्युत मन कैसा है? विद्युत मन चंचल रहे, मुट्ठी कैसे आए। विद्युत मन चंचल रहे, मुट्ठी कैसे आए, यही विधि ये संयत रहे, कृष्ण पार्थ बतलाए। अब करत करत अभ्यास के, एक साथ नहीं, उसमें टाइम लगता है मन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कि करत करत अभ्यास के, जड़मति होत प्रवीण, और क्रम क्रम के अभ्यास से होता मन आधीन। मन जो है अपने अधीन हो जाता है अगर उसका अभ्यास बना रहे तो। मनवा परवश है रुकत, जिस सौरभ की गंध। मनवा परवश ही रुकत, जिस सौरभ की गंध, पावन तम सत्संग वह प्राकृत रहे निबंध। कितनी अच्छी बात कही है कि मन जो है वो आपसे आप रुक जाता है जहाँ पर गंध होती है, जहाँ पर खुशबू होती है, जहाँ का वातावरण सौम्य होता है, जहाँ सुखद वातावरण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, मन आनंदित होता है। ऐसे में ये सत्संग जो है, एक सत्संग होता है, एक षठ संग होता है। षठ संग का तात्पर्य मूर्खों का संग, और सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का संग। सत्संग से प्राकृत रहे निबंध, ये प्रकृति का एक नियम है कि इस प्रकार से ये जो है सत्संग ही हमें करना चाहिए। दूजे, ये तो मन को कंट्रोल करने की बात है कि मन कंट्रोल रहेगा तब ये काम होगा, कर्म योग अपने अच्छे बनेंगे। दूजा जो प्रसंग है, दूसरा है जप। भक्ति योग के अंतर्गत आगे आएगा जप तप और यज्ञ। ये प्राणी मन के तीर, ये मन में जो है इन तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और मंदिर पावन योग है कर्मगत संयम नीर, क्रमगत संयम नीर। दूजे जब तप यज्ञ है, तो ये इनको करोगे तो मन तो कर्म तुम्हारे शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार मन बड़ा चंचल होता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए तो विधि आपने बताई, विधि आपने सुनी, और सकल सिद्धि मन साध की, अकल सकल सिद्धि मन साध की, माया हेरत बाट। माया जो है वो ये देखती रहती है कि ये मन को कंट्रोल तो नहीं कर रहा, तो इस माया में जो चक्र उलझा हुआ है तो उसमें माया देखती रहती है, इंतजार करती रहती है। साध जाए, अगर साधना आपकी खत्म हुई, अगर साधना आपकी रुक गई, विकृत हो गई, साधना नहीं हुई, तो माया उसको ग्रसित कर लेती है और दुख ही दुख प्राप्त होता है। फिर वो ही 12 बाट, इस प्रकार से वो ही जीवन में दुख के बादल हमेशा छा जाते हैं। मन के वश में होती ही जाने मनु निज रूप, भीत न लाए कर्म में रवि शशि अनुरूप। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्म का पालन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, निश्चित समय पर निश्चित कर्म करते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सूर्य और चंद्र के उदाहरण मान करके कर्म करना चाहिए। मनोयोग के योग से, अब किस प्रकार से मनोयोग, मन को साधना, मनोयोग के योग से मन साधे सद जाए, मन सद जाता है और स्थिरता निर्मलता सके, स्थिरता स्थिरता आती है, निर्मलता आती है और दृढ़ता क्रम से आए। इस प्रकार से उसमें दृढ़ता जो आती है कर्म करने की, वो भी मन के कंट्रोल करने से आती है। इस प्रकार से कर्म योग के अंतर्गत हमने चतुर्थ अध्याय में देखा। अब हम देखते हैं
कर्मयोग के अंतर्गत निष्कर्म योग भी है। पंचम अध्याय में इस बात का वर्णन, इस बात को अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया है, निष्काम कर्म। अथ पंचम अध्याय निष्काम कर्मयोग। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म योग सुन, साख्य ज्ञान के अंत ले सहारा, सद्बुद्धि का तज भव बाधित बंध। अब इसके अंतर्गत तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सद्बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। एक कुबुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि होती है। तो कुबुद्धि छोड़ दे, ये दिमाग में से हटा दे कि ये सब अपने हैं, इनको मानना पड़ेगा, ये कुबुद्धि है। सद्बुद्धि का प्रयोग कर और तज छोड़ दे भाव बाधित जो भविष्य में होने वाला जो कारण है उसको छोड़ दे। भविष्य तो मेरे हाथ में है, भविष्य में बनाता हूँ। एक बुद्धि निश्चयात्मक कुरुनंदन शिवमान, अज्ञ बहुशाखा रमे, रथ सुचक्र अनुमान। जिस प्रकार से रथ में चक्र होता है और उसके बिना रथ आगे नहीं बढ़ता, इसी प्रकार से कर्म की गति चलती रहती है। और ये मान करके कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये मान करके अज्ञ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ करता है, ये हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अविवेकी कायर पुरुष चंचलता चितलाय। अविवेकी जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, शठ होते हैं, वो चंचलता चित्त में लेते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ही होता है। मिथ्या वन भ्रमत सखे। झूठ रूप से, झूठ ही, मिथ्या रूप से ही ये भटकते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं और उनके हृदय में एक निश्चय वो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, एक लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। उसी से तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, बल्कि ये हो रहा है विधि की इच्छा से हो रहा है। जीवन कर्म ही धर्म है, जीवन कर्म ही सार, फलासक्ति हित कर्म का उचित नहीं आधार। फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कहा भी है कि हमें कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर फल की इच्छा से काम किया तो हमारा मस्तिष्क भटकेगा, बुद्धि भटकेगी। अगर हमने ये छोड़ लिया कि हमारा तो कर्म है, हम कर्म करें, फल क्या मिलेगा इसको ईश्वर पर छोड़ दें, तो उसका परिणाम ठीक होता है। सिद्धि असिद्धि समझान के तज आसक्ति वेग, योगस्थ कर्मानुसरण समत्त योग संवेग। अब भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धि असिद्धि के बारे में भी बताया, आसक्ति के बारे में भी बताया, समत्व योग के बारे में भी बताया, बुद्धि योग के बारे में भी बताया और सुबुद्धि और कर्म योग के बारे में भी बताया। तो इन सब बातों का जो बात है, किस किस से क्या क्या होता है, इस बात को जरा अपन देख लें कि सिद्धि असिद्धि समझान के, सिद्धि और असिद्धि को बराबर समझो, सम्मान बराबर बराबर समझो। और तज आसक्ति वेग, उसमें लय नहीं होना हो किसी के प्रति एकदम से। ये नहीं कि आसक्ति हो गई हमको, क्या तो आसक्ति नहीं होना। और योगस्थ कर्मानुसरण है, और योग जो तुमको दिया गया है कर्म के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए हमें समत्व योग संवेग, हमें हमेशा समत्व योग में रहना चाहिए। समत्व योग से तात्पर्य है कि हमें ना कर्म करते हुए सुख की प्राप्ति हो, हमें न कर्म करते हुए दुख की प्राप्ति हो। हम अपने को समान रूप से कर्म करते चलें। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो चल रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। खुलते बंधन कर्म के अर्जुन बुद्धि योग, इसमें बुद्धि का बड़ा काम है। बुद्धि योग जब तक नहीं है तब तक काम नहीं होता। बुद्धि को हमें स्थिर करना पड़ेगी, बुद्धि को हमें निर्मल करना पड़ती है, तब के ही पूरे काम हमारे होते हैं। पाप पुण्य जो है बुद्धि के ऊपर ही
निर्भर है। हमारी बुद्धि यदि कुकर्म करना चाहती है तो कुकर्म होते हैं, हमारी बुद्धि अगर धर्म करना चाहती है, पुण्य करना चाहती है तो वो होते हैं। तो हमें बुद्धि को बुद्धि सुबुद्धि संजो, बुद्धि और सुबुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा, कुबुद्धि को छोड़ना पड़ेगा और सुबुद्धि को अपनाना पड़ेगा। तर्क मान्य सिद्धांत से बुद्धि होवे नेक, एक तर्क के हिसाब से कि जो कुछ हमने किया है, जो कुछ कुबुद्धि से हमने किया है उसके परिणाम क्या हैं, और जो हमने सुबुद्धि से किया है उसके परिणाम क्या हैं, ये तर्क मान्य सिद्धांत है कि उसके परिणाम देख करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। विमल बुद्धि के योग से समता योग विवेक, अगर आपकी विमल बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, तभी आपको समत्व समता का भाव जागृत होगा कि हमने जो कुछ किया है ये अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, और सबके लिए किया हुआ काम जो है वो विवेक के द्वारा ही किया जा सकता है। पाप पुण्य ना चित्त दे, सुख दुख राह भुलाए, पाप पुण्य पर चित्त ना देना चाहिए। हमें क्या कर रहे हैं कि इससे पाप होगा, इससे पुण्य होगा, सुख दुख हमको भुला देना चाहिए कि इससे हमें सुख होगा या दुख होगा। बुद्धि कौशल कर्म ही कर्म योग ठहराए, बुद्धि का जो कौशल है, कौशल कर्म है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, सुबुद्धि के अनुसार चलेंगे, वो ही कर्मयोग कहलाता है। इसमें पुनः जो है निष्काम कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया। मनसा वाचा कर्मणा कर्म धर्म व्यापार, मन से, वचन से और कर्म से कर्म धर्म व्यापार, ये कर्म और धर्म और व्यापार मनसा वाचा कर्म से ही होते हैं। अगर ये तीनों का उपयोग नहीं किया तो ये तीनों चीज हो ही नहीं सकती। जीवन पथ होता सुलभ निज कृत कर्म विचार, जीवन का जो रास्ता है तभी प्राप्त होता है जब निज कृत कर्म पर विचार किया जाता है कि हम इसको कैसे करें, किस प्रकार से करें, कुबुद्धि से नहीं सुबुद्धि से करें, तभी एक दृढ़ निश्चय से किया हुआ काम सफल होता है। मनसा वाचा कर्म न कर्म धर्म व्यापार, जीवन पथ होता सुलभ निज कृत कर्म विचार, कर्म मनुज अधिकार है, जीवन प्रगति अंग, तजकर बैठे कर्म जे बंधे मृत्यु के संग। बुद्धिबल पावन कर्म से नासत विघ्न पहाड़, बुद्धिबल पावन कर्म से नासत विघ्न पहाड़, भय भाजत अति दूर से कौशल कर्म निहार। अगर हमने कुशलता पूर्वक कर्म किया है तो ये सब हमारा, हमको भी मन में आता है कि हमारा कार्य ठीक है, और पहाड़ से जो कर्म है, विघ्न पहाड़ जो है, विघ्न रूपी पहाड़ दूर हो जाते हैं कौशल के आगे। तो कौशल हमें दिखाना चाहिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप कौशल करो, आप काम करो, तब क्या कहते हैं विघ्न आपसे आपके नष्ट हो जाएंगे। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कर्म करो। मन बुद्धि दो रस भरे जानत सब संसार, मन और बुद्धि दोनों रस के भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, जानत सब संसार है ना। तो उनके मृदु स्वाद का निष्ठा कर्म आधार, निष्ठा कर्म का आधार क्या है, उनमें हमें निष्ठा बनाए रखना पड़ेगी। कर्म किस में निष्ठा बनाना पड़ेगी, मन और बुद्धि में, कि जो कुछ हमारा मन कह रहा है वो सुकर्म की ओर ले जा रहा है, जो कुछ हमारी बुद्धि कह रही है वो विवेकपूर्ण है अथवा नहीं। बुद्ध निश्चय में मेरुदंड को जब नर लेत झुकाए, बुद्ध निश्चय का तात्पर्य है कि हम पक्का इरादा कर लिया, पक्के इरादे से किया हुआ काम, जब मेरुदंड मतलब शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसको दृढ़ निश्चय करके अगर कोई काम किया जाता है तो कर साधन यद्यपि सुलभ कर्म क्षेत्र डिग जाए। अगर रीढ़ की हड्डी को झुका लिया, झुक करके काम किया है, ये देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि यदि हमने कोई काम झुक करके किया तो हमारा काम संपन्न नहीं होगा। अगर हमने अपने काम को दृढ़ पूर्वक किया, शरीर को तन करके किया, तो हमारा काम सफल होगा। इसीलिए कहा है कि बुद्ध निश्चय मेरुदंड को, बुद्ध निश्चय के मेरुदंड को जब नर लेत झुकाए, कर साधन यद्यपि सुलभ
कर्म क्षेत्र दिख जाए। इस प्रकार से हमारा पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अब छठवां अध्याय के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के शीर्षक से गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन से जो मुक्त है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति का मतलब क्या? जीवन से जो मुक्त है वो ही स्थित प्रज्ञ, जो आत्मनंदित रहे वो ही जीवन अज्ञ। कितनी अच्छी बात है, इस बात को जीवन में हम उतार सकते हैं। कैसे? जीवन से जो मुक्त है, यानी हमारा जीवन तो है लेकिन जीवन नहीं, मुक्त हैं हम। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो ही स्थित प्रज्ञ, वो ही स्थित प्रज्ञ है। और जो आत्मनंदित रहे, अपनी आत्मा के अंतर्गत जो कर रहा है वो आनंदित रहे, वो ही जीवन अज्ञ में, वो ही जीवन के बारे में सही प्रकार से जानता है। दुख में हो जो ना दुखी, स्पष्ट रूप से कह दिया कि दुख में जो ना हो दुखी, जो विहीन सुख चाह, जिसमें कोई सुख चाह नहीं हो, सुख की चाह कामना ना हो, और काम राग भय क्रोध सब व्यापे ना तसरा है। उसके रास्ते में काम राग और क्रोध कभी आए ही नहीं। और जिमी सरिता सिंधु मिले, मिले क्षीर ज्यों नीर। जिमी सरिता से, जिस प्रकार से नदी सिंधु में मिलती है, समुद्र में मिलती है, और जिस प्रकार से दूध में पानी मिलता है, स्थित प्रज्ञ के तद विषय, स्थित प्रज्ञ के वही विषय हैं, वो समाहित। इसी प्रकार से वो विषय जो हैं, जिस प्रकार से दूध में नीर मिलता है, यही स्थित प्रज्ञ की बात है। यानी सब कुछ, जो भी अच्छाई है उसको भी झेल लो, और बुराई है उसको भी झेल लो, और अपने आप टिके रहो। जिस प्रकार से एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक वृक्ष है, वृक्ष स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आता है कि स्थित प्रज्ञ में वो है, उसको हवा आंधी आती है लेकिन वो अपने स्थान के ऊपर खड़ा रहता है। क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं, तभी वह खड़ा रहता है। इसलिए जड़ मजबूत रखने के लिए ही हमें इस साधना करना पड़ती है, ज्ञान और विवेक से काम लेना पड़ता है। जग मिथ्या भ्रमहीनता दोष कंठ लगाए, योग बुद्धि सुख शांति नरहु कर्म भुलाए। जो आप संतुष्ट हो अरूप तजद मन काम, आत्मरमण जो नित करत तेहि स्थिर बुद्धि शांत। जो आत्मरमण रहता है, जो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनती है। सकल तजी मन कामना, सदा रहे मन तीर, निर्भय से निष्प्रय रहे परम शांति पदवी। सकल जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मन के तीर रहती हैं, मन में ही रहती हैं। तो निर्भय से निष्प्रय रहे, निर्भय होकर के निष्प्रय रह करके, उससे दूर रह करके परम शांति पदवीर, परम शांति प्राप्त कर सकता है अर्जुन। इस प्रकार से अर्जुन को ज्ञान दिया, और ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर, ब्रह्म ईश्वर जो है, अहम ब्रह्मोस्मि की बात आती है, तो यही स्थिति प्राप्त कर जीव रहे सानंद, और छूटे ही मोह बंधन सखे सुलभ मोक्ष आनंद। तो बंधन से, मोक्ष के बंधन से, मोह के बंधन से किस प्रकार से छूट सकता है, ये सुलभ मोक्ष का आनंद है। मोक्ष प्राप्ति का जो आनंद है वो स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से षष्ठम अध्याय के अंतर्गत हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण को देखा, सुना। और अब सप्तम अध्याय में चलते हैं। सप्तम अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निष्ठा मर्म के बारे में बताया है। निष्ठा से तात्पर्य यह है कि हम कोई भी काम में, किसी भी कर्म को करते हैं तो उसके प्रति हमारी निष्ठा, लगन होना चाहिए, तभी क्या कहते हैं, हम उस काम को कर सकते हैं। ज्ञानी को है ज्ञान योग। अब इन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसको किस बात की आवश्यकता है। ज्ञानी को है ज्ञान योग, और योगी को है कर्म। अर्जुन सुन ले ध्यान से निष्ठाओं का मर्म।
कार्यारंभ से होत ना निष्कर्मठता भाव, प्राप्त सिद्धि होती नहीं कर्म त्याग के दाव। कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। कार्यारंभ से होत ना, निष्कर्मठता का भाव, हमने कोई काम शुरू कर दिया तो हमने कोई काम शुरू नहीं किया, ये भाव आता है। प्राप्त सिद्धि होती नहीं कर्म त्याग के दाव। हमें ऐसा नहीं कि अब ये काम नहीं करना, कर्म तो करना है। नित्य प्रकृति प्रभूत गुण होते रहते कर्म। प्रकृति के जो कर्म है, सृष्टि के जो कर्म है, ये तो सदा चलते ही रहते हैं और क्षण भर को संभव नहीं समय सृष्टि का मर्म। क्षण भर भी ये सृष्टि अपना कर्म करना नहीं छोड़ती, वो सतत करती रहती है। वायु चलती रहती है, सूर्य तपता रहता है, रात होती रहती है, दिन होता रहता है। इंद्रिय मन चिंतन लिए बंधे कर्म की डोर, और मिथ्याचारी मूढ़ वह भोगी दंभी चोर। इंद्रिय मन चिंतन लिए बंधे कर्म की डोर। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, वो कर्म की डोर से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से पतंग की डोर होती है, डोर के बिना पतंग नहीं उड़ सकती, उसी प्रकार से हमारी ये जो इंद्रिय और मन है, ये भी चंचल होकर के अपना काम कर रहे हैं। मिथ्याचारी मूढ़ वह भोगी दंभी। मिथ्याचारी जो होते हैं मूर्ख हैं, और जो भोगी हैं वो भी मूर्ख हैं। जो दंभी हैं, चोर हैं, वो भी इस प्रकार से अपने कृत्यों को करते हैं, इनके कारण वो दुखी होते हैं। मन बस कर इंद्रिय गण कर्म योग के अंग, यश अर्जित नर वह करे अनासक्ति के रंग। इसमें एक बात अनासक्ति का बारे में वर्णन किया है। अनासक्ति का तात्पर्य है कि हम आसक्त ना हो, जैसे पूर्व में भी कहा है, किसी भी चीज़ को करने के लिए हम उसमें डूब ना जाएं, हैं? जैसे अगर एक शराबी है, दवा का प्रयोग शराब से करता है, दवा का प्रयोग शराब द्वारा करता है, तो अब तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति वो शराबी बन जाए, ये बात ठीक नहीं। ये उदाहरण आज के संदर्भ में मैंने दिया। नित्य प्रकृति प्रभूत गण होते रहते कर्म, क्षण भर को संभव नहीं समय सृष्टि का मर्म। इंद्रिय मन चिंतन लिए बंधे कर्म की डोर, मिथ्याचारी मूढ़ भय भोगी दंभी चोर। मनवश कर इंद्रिय गण कर्म योग के अंग, यश अर्जित नर वह करे अनासक्ति के रंग। अनासक्ति के रंग में अनासक्ति के द्वारा ही जीव जो है, प्राणी जो है, वो यश को प्राप्त कर सकता है। कर्म बिना तन सिद्धि ना, नित्य कर्म ही श्रेष्ठ। अकर्मता बिन मूल की बाड़े व्यर्थ यथेष्ट। कर्म के बिना सिद्धि नहीं होती है, इसलिए हमें कर्म करते ही रहना है। रचना प्रज्ञा यज्ञ की जो रची, ब्रह्मा निज हाथ, सर्व ज्ञान धन गुण मिले होत पूर्ण मन साध। ये जो बुद्धि की जो रचना की है, प्रज्ञा यज्ञ की जो रचना की है, ये ब्रह्मा जी ने की है। और इसमें सर्व ज्ञान धन गुण मिले, इसमें सारे ज्ञान इसमें समाहित हैं, और पूर्ण मन की साधना के द्वारा ही ये पूर्ण होते हैं। देव सम्मत यज्ञ ही देते इच्छित भोग। अगर हम ईश्वर अर्पण करके कोई काम करते हैं तो हमारे को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जो हमें इस प्रकार से हम काम नहीं करते, प्रभु को अर्पण नहीं करते हैं, तो वो तो तस्कर योग कहलाता है। क्योंकि जो अपन देखते हैं, तस्कर शब्द का इसलिए यहाँ पर वर्णन किया कि हम भगवान से याचना करते हैं कि हे भगवान, यदि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे। और इस प्रकार से जब काम हो गया तो हम उस सत्यनारायण की कथा को भूल जाते हैं। इसमें सत्यनारायण की कथा में ये सारी बातें आई हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है ये बिना दिए ऐठे, जो तू ऐठे बिन दिए तो तू तस्कर योग है ना। बिना दिए, दान किए बिना पुण्य नहीं प्राप्त होता। यज्ञ शेष भोगी नर ही होते पापा मुक्त, और आपन पोखी नर सदा पापी पाप संयुक्त। स्पष्ट है। और अन्न से होते जीव सब। अब ये देखिए, सारे जीवों की उत्पत्ति के बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अन्न से होते जीव सब।
वृष्टि से अन्न होए, और वृष्टि होती यज्ञ से, यज्ञ कर्म के बोए। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पूरी सृष्टि को किस प्रकार से बनाया कि अन्न से होते जीव, सब जितने भी सारे जीव हैं इस अन्न को खा करके बनते हैं। और वृष्टि से अन्न होता है, बरसात से अन्न होता है। और वृष्टि काय से होती है? हम कहते हैं यज्ञ के बिना वृष्टि नहीं होती। यदि हम यज्ञ करते हैं तो ही वृष्टि होती है। यज्ञ का दूसरा अर्थ यत्न भी है, हम जो यत्न करते हैं। लेकिन यज्ञ में हम जो आहुतियाँ देते हैं, जो देवों को प्राप्त होती हैं आहुतियाँ, वो वृष्टि का कारण बनती हैं। अविनाशी से वेद सब, कर्म वेद के भाल, और सदा ब्रह्म अक्षर रहें यज्ञ कर्म की ढाल। अविनाशी, ये वेद जितने भी है, वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार 4 वेद हैं। और कर्म वेद के भाल, ये जितने भी कर्म हैं, ये इनको जानने के से ही कर्म बनता है। इसलिए हमें वेदों का सम्मान करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। पूरे जिंदगी का साइक्लोपीडिया जो है हमारे वेद हैं, गीता है। सदा ब्रह्म अक्षर रहें यज्ञ कर्म की ढाल। यज्ञ जो होता है ये कर्मों की ढाल होती है। कर्म ही यज्ञ से बनते हैं, यज्ञ बनते हैं, यत्न से ही कर्म बनते हैं, यज्ञ से ही कर्म बनते हैं। और ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म के जो ये अक्षर हैं, इनको अक्षर ही माना है कि इन अक्षरों का बोध हमें करना चाहिए। अष्टम अध्याय। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने निष्ठा मर्म सृष्टि के बारे में बताया। निष्ठा मर्म सृष्टि क्या है? जो संचालित है नहीं सृष्टि चक्र अनुसार, जो सृष्टि के चक्र, जो नियम बनाए गए हैं सृष्टि के, उसके अनुसार संचालित नहीं होता, ऐसे पापी मूढ़ का जीवन है धिक्कार। क्या? जो नियम बनाए गए हैं, वेदों के जो नियम हैं, जो कहे गए हैं, बताए गए हैं, जो सृष्टि के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, वो नहीं करता, तो निष्ठा नहीं कर उसमें रहती है, वो अपना कर्म करता जाता है, तो ऐसा पापी जो है, मूर्ख है, उसके जीवन को धिक्कार है। आत्म तृप्त संतुष्ट नर बंधे आत्मा डोर। अब इसमें जो है आत्मा से किस प्रकार से उसके आत्मा से जुड़ता है आदमी, कैसे जुड़ेगा? तो आत्म तृप्त होना चाहिए उसको। अब आत्म तृप्त संतुष्ट नर कौन होता है? आत्म तृप्ति कैसे, किसको कहते हैं? जब हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से सुबुद्धि और विवेक से कर लेते हैं, आनंद से जीवन जीने के लिए उपाय जो कर रहे हैं, वो उसमें हमको पूर्णता प्राप्त होती है, तब हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। और आत्म तृप्त संतुष्ट न बधे आत्मा डोर, वो कार्य नहीं कोई रहे आत्मरति के छोर। और वो ये भी है कि जीवन पर्यंत वो जो भी आत्मा के प्रति उसका लगाव हमेशा रहना चाहिए। मतलब हमें आत्मा के प्रति ही ये मर्म है, हम जैसी आत्मा हमारी बोलती है, हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ईश्वर का निवास रहता है। कृत्याकृत्य से उसे तनिक न होता खेद, जग हित में शुभ कर्म का रखता न भय। मतलब जब व्यक्ति जो है क्या किया और क्या नहीं किया, उसमें कोई भी भेद नहीं करता कि जो कुछ किया है हमने किया है, इस प्रकार का अहम का भाव उसमें नहीं आता। वो करता चलता है, करता रहता है, और शुभ कर्म उसको होते रहते हैं, और उसमें वो शुभ और अशुभ में भेद नहीं करता। इस प्रकार से उसका ये निष्ठा के प्रति, कर्म की निष्ठा के प्रति उसमें निष्ठा रहती है, तभी उसका कर्म सकर्म कहलाता है। अथ नवम अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण जी अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के शीर्षक से ये बात मैं कहने जा रहा हूँ। कर्म के बारे में बात कर ली, कर्तव्य के बारे में बात कर ली, अनासक्ति के बारे में बात कर ली। तो इससे क्या हुआ, इस बात के बारे में देखिए कि निश्चय कर्म कर्तव्य का अनासक्ति सद्भाव, अक्षम पद सुलभ तही ब्रह्म ज्ञान जही नाव।
ये सब चीज़ें जब ही मिल सकती हैं जब आपको ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, होता है। जनकादि सिद्धि मिली अनासक्त के योग, लोक संग्रह के भाव में तजो पाप उद्योग। जनक जी को जितनी भी सिद्धियां मिली थीं, अनासक्ति के भाव में जनक जी का उदाहरण दिया जाता है कि विदेह उनका नाम था, देह रहते हुए भी वो विदेह थे, न जो कुछ है तो और है भी नहीं। इस प्रकार के भाव को अनासक्ति योग कहते हैं। इसी भाव से जीवन जीने वाला योगी भी कहलाता है। अनुकरण के भाव का श्रेष्ठ आचरण भाव और प्रमाण मान जग नित चले श्रेष्ठ पुरुष स्वभाव। नकल करना एक भाव है, अनुकरण करना एक भाव है। अगर विधेय के चरित्र को देखें तो अगर हम उसका अनुकरण करते हैं तो श्रेष्ठ आचरण कहलाएगा। यदि हम महापुरुषों के आचरण का उसको अपने जीवन में पालन करते हैं तो वो श्रेष्ठता अपने आप चली आती है। ये श्रेष्ठ पुरुषों का भी स्वभाव होता है कि वो अच्छी बातें दूसरों को बताएं। किंचित भी अप्राप्त नहीं मुझे त्रिभुवन पार्थ, ये अपने बारे में कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अपने बारे में कहते हैं मुझे त्रिभुवन में, त्रिभुवन माने पूरी सृष्टि में, भुवन 3 है ना, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। तीनों त्रिभुवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे प्राप्त नहीं है। कर्तव्य के वशीभूत हो कर्म करूँ मैं सार, मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैंने इनके प्रति जो भी सृष्टि के लोग हैं, जीव हैं, उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, सत्य के प्रति समर्पण निष्ठा ही मेरा धर्म है और मैं इसी प्रकार कर्म करता रहता हूँ। अकर्म किए जो मैं रहूँ विनष्ट त्रिभुवन होए। अगर मैंने कोई कर्म नहीं किया, मैंने कोई कर्म करना छोड़ दिया, सूरज नहीं चमके, चंद्रमा नहीं चमके, या हवा नहीं चले, नदी नहीं बहे, तो उसका कारण क्या होगा? अकर्म करने से ये सब विनष्ट हो जाएगा। और शंकर करता जो बनूं, मिलावट करूं, शंकर करता का मतलब मिलावट वाला। अगर मैं छोड़ दूं ऐसा ही क्या ऐसा कि ये सब जो हो रहा है मत देखो, तो क्या होगा? सकल भ्रष्ट जग होए, ये पूरा संसार भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप अपन देखें कि अज्ञानी आसक्त कर्म करे सदा जसरूप। अज्ञानी जिस प्रकार से आसक्त होकर के कर्म करता है, करे सदा जसरूप, उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। अर्जुन ज्ञानी अनासक्त चले लोक तद्रूप। और अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञानी अनासक्त भाव से करता है, और ये जो आसक्त भाव से कौन करता है? अज्ञानी करता है। किसी चीज़ में आसक्त हो जाना अज्ञानी का काम है, और ज्ञानी का काम क्या है? अनासक्त हो जाना, उसमें ज़्यादा लिप्त नहीं रहना। इस भाव से जो करता है वो संसार में अपना नाम करता है। ब्रह्म बुद्धि के भेद को नहीं उपजाए अभिज्ञ। और ये ब्रह्म बुद्धि है ना, ब्रह्म बुद्धि के भेद को नहीं उपजाए अभिज्ञ, ही योगा युक्त ही कर्म को करवाए नरभिज्ञ। ब्रह्म बुद्धि नहीं होना चाहिए, बुद्धि में भ्रम नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कर रहा है आत्मा की आवाज़ पर कर रहा है। और जो जानकार नहीं है वो तो ऐसा करेगा ही, इसलिए जानकार होना बहुत ज़रूरी है। और योगा, उसमें फिर योगा युक्त ही कर्म होता है। ये कर्म के लिए योग बने हुए हैं, वो हमेशा योगा युक्त ही होते हैं। और मनुष्य जो है उनसे, जो विद्वान होते हैं उनसे उसी प्रकार से काम करवाता है। तन श्रेष्ठ इंद्रिय से। अब देखिए, तन जो है, शरीर जो है, इंद्रियों श्रेष्ठ, तन श्रेष्ठ इंद्रिय से, इंद्रियों से तन शरीर जो है वो श्रेष्ठ है। और इंद्रिय से मन श्रेष्ठ, और इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और आत्मा बुद्धि ज्येष्ठ, और आत्मा बुद्धि से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों से मन, बुद्धि
और आत्मा का ये योग जो है, ये इस प्रकार से यदि ये समझ करके इनको समझ करके कोई काम किया जाए तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। यह गीता प्रवचन का प्रथम सर्ग था। द्वितीय सर्ग हम 10वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे।